हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाई। हमारा क्या का नेट का एग्जाम जून 2024 और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन एंड पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। यानी कि वो नेट के एग्जाम में वो आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो वो आपको कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा और कहेगा कि इसका माइक्रो स्टेट निकालने के लिए बोलेगा, या आपको कोई भी टर्म सिंबल देगा और तब बोलेगा कि इसका कोई भी माइक्रो स्टेट निकालिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब कोई भी वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा वो कहेगा कि इसके माइक्रोस्टेट कितने होंगे व्हेन गिवन एनी कॉन्फ़िगरेशन। तो जब वो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो उस टाइम हमें कैसे, यानी कि हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी इक्वेशन होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। जहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी कि जैसे हमें पता है कि जो एस सब सेल होता है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, यानी कि उसका कितना होगा ट्वाइस, यानी कि दो। पी सब सेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं तो तीन का डबल कितना होगा, सिक्स। ऐसे फाइव सब डी सब सेल के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, पाँच। तो पाँच का ट्वाइस कितना होगा, दस। ऐसे एस सब सेल के अंदर सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसका ट्वाइस कितना होगा, 14। यानी कि एन क्या होगा कि जो भी हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, यानी कोई भी जो सब सेल होगा उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उसका क्या होगा, वो ट्वाइस नंबर होगा। जैसे एस के लिए टू होगा, पी के लिए सिक्स होगा, डी के लिए 10 होगा, एफ के लिए 14 होगा। और यहाँ पे जो आर है, आर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो ये होगा क्या, आर। तो हम बात करते हैं अगर एग्जांपल की, अगर हमें कोई भी P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया वो बोला कि इसके लिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, इसमें n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है P। तो अगर हम बात करते हैं P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो हमें पता है कि जो n की वैल्यू होती है वो क्या होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो P सब सेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं तो तीन का ट्वाइस कितना होता है, सिक्स। तो P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, टू। जब इन वैल्यू को हम अपने इक्वेशन के अंदर फिट कर देंगे एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिक्स फैक्टोरियल, यहाँ पर टू फैक्टोरियल, सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल। जब सिक्स में से टू जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, फोर। तो यहाँ पे सिक्स फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल। जब इनकी वैल्यू को जब हमने इन सबके फैक्टोरियल को निकाला तो हमें कितना मिला, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। ऐसी टू का फैक्टोरियल कितना होगा, टू मल्टीप्लाई वन। ऐसी फोर का फैक्टोरियल कितना होगा, फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। यानी कि जब तक हम इनकी वन तक की वैल्यू नहीं लिख देते तब तक ये फैक्टोरियल चलते रहते हैं। तो हम अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि वन वन से कैंसिल होगा, टू टू से कैंसिल होगा, थ्री थ्री से कैंसिल होगा, फोर फोर से कैंसिल होगा। तो हमें क्या मिलेगा, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव कितना हो गया, थर्टीन अपॉन टू। तो जब हमने थर्टीन को टू से डिवाइड किया तो कितना आया, फिफ्टीन। तो हम बोल सकते हैं कि P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। ऐसी बात करते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की, कि अगर हमें क्या दिया P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें पता है कि जो सब सेल है वो क्या है, P के अंदर कितने होते हैं, तीन ऑर्बिटल, और तीन का डबल कितना होगा, सिक्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, थ्री इलेक्ट्रॉन। जब इस एन एंड आर की वैल्यू को हमने इक्वेशन के अंदर फिट किया, पुट किया, तो हमें क्या मिला, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल, सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल। तो उससे क्या होगा, सिक्स माइनस थ्री कितना होगा, थ्री। तो हमने इन तीनों के फैक्टोरियल को लिखा वन तक, तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर थ्री टू वन। ऐसे थ्री का कितना होगा, वन तक होगा, एंड इस थ्री फैक्टोरियल का भी होगा वन तक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन तो होगा वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल। तो हमें कितना मिला, फाइव मल्टीप्लाई वो सिक्स मल्टीप्लाई फाइव एंड अगेन मल्टीप्लाई फोर, तो कितना मिलेगा, 120। ऐसे सिक्स मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, तो कितना मिलेगा, सिक्स। और जब 120 को हमने सिक्स से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 20। तो वी कैन से दैट कि P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होते हैं, 20। ऐसे क्या करेंगे हम D1 के लिए,
तो जब हमने D1 की सारी n एंड r की वैल्यू को रखा, क्योंकि डी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 का डबल कितना होता है, 10। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो r की वैल्यू क्या होगी, 1। जब हमने इस n और r की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया, और 10 एंड 1 एंड 9 के सब फैक्टोरियल को लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम अगेन 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9। तो हमें क्या मिलेगा, 10/1 इक्वल 10। तो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होती हैं। तो ये हमने बात की, जब वो हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा और बोलेगा कि ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होंगे। लेकिन अगर उसने हमें क्या दिया, टर्म सिंबल देगा, और बोलेगा कि टर्म सिंबल देने के बाद हमसे पूछेगा इसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होंगे, तो उस टाइम हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करना है, यानी कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इक्वल 2s+1 2l+1। जो इसमें 2s+1 है वो क्या होती है, स्पिन एनर्जी लेवल, या हमसे बोल सकते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और जो 2l+1 होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में बात की थी टर्म सिंबल की, जो हम टर्म सिंबल की बात करते हैं तो वो होता है 2s+1l। यानी कि जैसे कि अगर उसने हमें टर्म सिंबल दिया 2p, तो जो यहाँ पे 2 लिखा है ये वैल्यू किसकी है, 2s+1 की वैल्यू होगी। वो जो हमें p है वो किसकी, वो जो हमें p है वो वैल्यू किसकी है, l की वैल्यू है। ऐसे कि हम बात करते हैं 1d की, तो यहाँ पर जो 1 है वो क्या वैल्यू है, 2s+1 की वैल्यू, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी। और यहाँ पर जो d है वो क्या है, l की वैल्यू। एंड वी नो दैट जब l इक्वल s होगा तो इसकी वैल्यू होती है 0, और जब l इक्वल p होगा तो वैल्यू होती है 1, l इक्वल d होगा तो वैल्यू होगी 2, एंड l इक्वल f होगा तो वैल्यू होगी 3। यानी कि l की वैल्यू अकॉर्डिंग इन सब सेल के लिए अलग अलग होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3। तो हम बात करते हैं कि अब हम अगर हमें कोई भी टर्म सिंबल दी गई है तो उसके लिए हम कैसे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करते हैं। वो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन 3p टर्म सिंबल, यानी कि 3p के लिए हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि हमें स्टेप 1 में जो 2s+1 की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पता है कि इसके यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, 2s+1 की। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2s+1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और जहाँ पर ये सब सेल है वो क्या है, l की वैल्यू, और जब l इक्वल p होगा तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमने 2s+1 की वैल्यू एंड l की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यानी कि 2s+1 कितना हो गया, 3, और जो l की वैल्यू थी यहाँ पे 1, हमने उसे यहाँ पे पुट किया, तो 2 × 1 + 1 तो कितना हो गया, जब 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो गए तो 1 + 1 तो कितना आएगा, 3, एंड 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो तो कितना होगा, 9। तो वी कैन से दैट कि 3p टर्म सिंबल के लिए जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की, तो अगर हम बात करते हैं कि उसने अगर हमें टर्म सिंबल दिया 1d, तो वी नो दैट कि यहाँ पर जो ये वैल्यू लिखी होती है ये वैल्यू होती है किसकी, 2s+1 की वैल्यू। तो वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ d, यानी कि जब l की वैल्यू क्या होगी, d होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। तो हमने क्या किया, 2s+1 की वैल्यू एंड l की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो क्या आएगा 2, यानी कि 2s+1 के लिए कितनी वैल्यू होगी, 1, l की वैल्यू को हमने यहाँ से पुट किया तो कितना है, 2 × 2 + 1, तो कितना आ गया टोटल 5। यानी कि 1d टर्म सिंबल के लिए जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं अगर 1s टर्म सिंबल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वो किसकी वैल्यू होती है, 2s+1 की, तो ये वैल्यू कितनी है, 1। और जो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी होती है l की वैल्यू, तो l की वैल्यू कितनी है, s, तो s के लिए वैल्यू कितनी होती है l की, 0। तो ऐसे जब हमने 2s+1 की वैल्यू एंड l की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो हमें क्या मिला, 1। ऐसे अगर हम बात करते हैं 3f की, का उसने हमें टर्म सिंबल दिया 3f, तो ये जो वैल्यू लिखी होगी यहाँ पर ये होती है वैल्यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए, 2s+1 = 3, और l की वैल्यू कितनी है, f, तो f के लिए वैल्यू कितनी होती है l की, 3। तो हमने 2s+1 की वैल्यू एंड l की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट किया तो हमें क्या मिला, 21। तो हम बोल सकते हैं कि जो 3f
टर्म सिंबल होता है उसके जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, वो होते हैं 21। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो आपको एग्जाम में देगा तो उसने आपको क्या दिया हुआ है। अगर उसने दिया आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें क्या होगा कि जो जो भी यहाँ पे हमें सब सेल होगा उसके यहाँ पे इधर की साइड ये होगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर उसने आपको टर्म सिंबल दिया तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू कहाँ लिखी होगी, सब सेल के आगे। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो उसने आपको क्या दिया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछा तो उसके लिए इक्वेशन 1 होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन अगर उसने आपको टर्म सिंबल दिया तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, अलग होती है। वो क्या होती है, 2s+1 एंड 2l+1। तो इसलिए जब भी कभी आप एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन देखो तो उसमें ये ध्यान रखना कि उसने आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछे या टर्म सिंबल के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछे। थैंक यू सो मच।